हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 8 हिंदी से जो 5th नंबर की कविता है मेघ आए, इस कविता के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसकी वजह से आपको पूरी जो कविता है, पोयम है, वह फुल पोयम रिवाइज हो जाएगी। ओके, तो मेघ आए इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मेघ आए इस कविता के कवि कौन है? हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम मेघ आए? तो उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेघ को किसकी उपमा दी गई है? हुज एनालॉजी इज गिवन टू द क्लाउड? उपमा यानी किसके साथ कंपेयर किया गया है? तो मेघों को दामाद की उपमा दी गई है। दामाद यानी सन इन लॉ की उपमा दी गई है। उन्हें पाहुन के जैसे बताया है। पाहुन यानी मेहमान, गेस्ट, जो शहर से आए हुए हैं। तो इनकी उपमा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघ कैसे आए हैं? हाउ क्लाउड हैज कम? तो उत्तर होगा मेघ बन ठन कर सवर कर आए हैं, यानी अच्छे खासे रेडी होकर, दामाद के जैसे रेडी होकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघों के आने से बयार, बयार का मीनिंग होता है बच्चों हवा, कैसे चली थी? तो मेघों के आने से हवा कैसे चली थी? हाउ डिड द विंड ब्लो विद द अराइवल ऑफ क्लाउड? तो उसका उत्तर होगा नाचती गाती। तो हवा कैसे चली थी? नाचती गाती। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए अभी 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेहमान यानी बादलों के आने से गली गली में क्या खुलने लगे थे? What were the opening in the street with the arrival of the guest? Guest यानी कौन? Clouds. तो गली गली में क्या खुलने लगे? दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। डोर्स एंड विंडोज ओपन होने लगे जब बादल यानी मेहमान आए, और मेहमान को देखने के लिए लोग अपनी दरवाजे खिड़कियां खोलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव में पाहुन कहां से आए थे? पाहुन का मीनिंग होता है बच्चों मेहमान, गेस्ट। वेयर डिड गेस्ट कम फ्रॉम इन द विलेज? तो उसका उत्तर होगा शहर से, यानी सिटी से। फ्रॉम द सिटी गेस्ट केम इन द विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनठन कर कौन आता है? बनठन कर यानी अच्छे खासे रेडी होकर कौन आता है? तो अच्छा खासा रेडी होकर कौन आता है? मेघ आते हैं। मेहमान रूपी, दामाद रूपी मेघ आते हैं, यानी क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघ आए बनठन कर सवर कर, इसमें कौन सा अलंकार छिपा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बनठन कर, सज सवर कर। तो यहाँ पे मेघों को दामाद के रूप में बताया है, यानी सन इन लॉ के रूप में बताया है, यानी मेघों का यहाँ पे मानवीकरण किया है। ह्यूमन के जैसे मेघों को बताया है, इसीलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपनी गर्दन उचकाए मेहमान को देखने लगे थे? गर्दन यानी नेक, उचकाए यानी अपनी गर्दन को झुकाकर, डाउन करके और उठाकर कौन मेहमान को यानी गेस्ट जो आए थे बादल रूपी, उनको देखने की कोशिश कर रहे थे? Who was looking at the guest with his neck down? तो उसका उत्तर होगा पेड़ यानी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा ने किसका रूप धारण कर लिया था? तो तेज हवा यानी जो स्ट्रॉन्ग विंड जो बह रही थी, उसने किसका रूप धारण कर लिया था? तो उसने, उत्तर होगा आंधी का रूप धारण कर लिया था, यानी वो तेज हवा अब स्टॉर्म बन चुकी थी। आंधी यानी स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा उठाकर कौन भागी थी? घाघरा यानी लहंगा। तो लहंगा उठाकर हु रैन अवे आफ्टर लिफ्टिंग द घाघरा यानी लहंगा।
तो उत्तर है धूल। धूल यानी डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाहुन। पाहुन यानी कौन? गेस्ट, मेहमान। ओके, तो मेहमान को देखकर कौन ठिठका था? ठिठका यानी शॉक हो गया था। Who was shocked to see guest? तो उसका उत्तर होगा नदी यानी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने आगे बढ़कर मेघों का जुहर किया? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जुहर का मीनिंग होता है स्वागत किया, वेलकम किया। Who went ahead and welcomed the clouds? तो उसका उत्तर होगा बूढ़े पीपल के पेड़ ने आगे बढ़कर स्वागत किया मेघों का। ओल्ड पीपल ट्री ने आगे बढ़कर वेलकम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बरस बाद सुदली ही, यह मेघों को किसने कहा था? तो यह जो लाइन है बरस बाद सुदलिहिनी, यह जो लाइन है यह मेघों को किसने कहा? Who said this line to the clouds? तो उसका उत्तर होगा लताओं ने कहा। लताएं यानी बेले, वाइन्स। लताओं का मीनिंग क्या होता है? बेले, वाइन्स। तो लताओं ने क्या कहा था? बरस बाद। बरस बाद का मीनिंग होता है, बरस का मीनिंग होता है एक वर्ष, एक साल, 1 ईयर के बाद आपको हमारी याद आई। तो इस सेंटेंस का मीनिंग यही होता है, बरस बाद सुंदलिहनी यानी एक वर्ष के बाद आपको हमारी याद आई है। तो यह जो सेंटेंस है मेघों के लिए किसने कहा? तो लताओं ने कहा, बेलों ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसकी ओट से लता अकुलाई थी? अकुलाई बोल रही थी। तो यहाँ पे मीनिंग समझे बच्चों, किसकी ओट से? ओट का मीनिंग होता है पीछे से। किसकी आड़ से? किसकी पीछे से? लता। लता यानी क्या? बेले। अकुलाई थी यानी व्याकुल होकर बोल रही थी मेघों को। तो किसके आड़ से, किसके पीछे से जो व्याकुल बेले थी वह बोल रही थी? तो व्याकुल बेले यानी जो लताएं थे वह किवाड़ के ओट से बोल रही थी, यानी किवाड़ के आड़ से, किवाड़ के पीछे से बोल रही थी। किवाड़ का मीनिंग होता है दरवाजा, डोर। तो दरवाजे के पीछे से छुपकर वह मेघों से बोल रही थी कि बरस बाद सुदलीहनी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नदी ने अपने मुख पर, अपने माथे पर क्या सरका लिया था? तो नदी ने अपने मुख पर, अपने माथे से क्या सरका लिया? तो घूंघट। घूंघट सरका लिया था नदी ने। What has the river slide over its forehead on its face? उसके forehead पे और face पे उसने क्या सरका लिया था? तो घूंघट सरका लिया था। उसका उत्तर होगा घूंघट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहमान के यानी बादलों के चरण धोने के लिए परात भर पानी कौन लेकर आया? मेहमान यानी कौन थे यहाँ पे? बादल। बादल को मेहमान की उपमा दी गई है, गेस्ट की उपमा दी गई है। तो उनके चरण धोने के लिए, चरण यानी उनके पैर धोने के लिए, उनके फीट धोने के लिए पानी, परात भर पानी। परात का मीनिंग होता है जो बड़ा थाल होता है, बड़ी प्लेट होती है, उसे कहते हैं परात। तो परात भर पानी कौन लेकर आया था? Who bought a whole plate of water to wash the feet of the guest? Who was the guest? Clouds. तो उनके फीट वॉश करने के लिए पूरा होल प्लेट भर के पानी कौन लेके आया था? तो उसका उत्तर होगा ताल यानी तालाब, पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल भागी घाघरा उठाए, इसमें कौन सा अलंकार निहित है? तो इसमें धूल भागी घाघरा उठाए, तो धूल का मीनिंग होता है डस्ट। तो धूल कैसे भाग गई? जब जोर से हवा चलने लगी तो धूल भाग गई, अपना घाघरा उठाकर यानी अपना लहंगा उठाकर धूल जोर से भागने लगी। तो यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है बच्चों। ओके, तो धूल को गांवों की लड़कियों के जैसे माना गया है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। तो यह जो क्वेश्चन है बच्चों आगे के 19, 20, 21 और 22, तो ये क्वेश्चन जो कविता का 4th नंबर का स्टैंजा है उसके ऊपर से लिए गए हैं बच्चों। तो देखिए, किसने आकाश में अटारी, अटारी यानी छत, अटारी का मीनिंग क्या होता है? छत यानी रूफ, बना ली थी। तो किसने आकाश में छत बना ली थी? हु मेड द रूफ इन द स्काई। और इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, चारों ओर आकाश में क्या छा गया था? What was in the sky all around? तो उसका उत्तर होगा मेघ, यानी बादल छा गए थे चारों ओर आकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामिनी दमकी, इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of this word? दामिनी दमकी। तो उत्तर देखिए, दामिनी दमकी का मीनिंग है आकाश में बिजली चमकने लगी। तो दामिनी का मीनिंग होता है बिजली यानी लाइटनिंग, और दमकी, दमकी का मीनिंग होता है फ्लैशिंग। तो लाइटनिंग स्टार्टेड फ्लैशिंग इन द स्काई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पंक्तियों में कौन किससे माफी मांग रहा है? यह जो कविता है, यह जो लास्ट स्टैंजा है, इसमें कौन किससे माफी मांग रहा है? Who is apologizing to whom in this poem, in this line? तो उसका उत्तर होगा प्रियसी। प्रियसी कौन है यहाँ पे? लताए यानी बेले, जो क्रीपर है बेले, वह माफी मांग रही है अपने प्रेमी से यानी मेघों से। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट, क्षितिज अटारी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार होता है। ओके, तो इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो इस कविता पे बन सकते थे उसको यहाँ पे बनाया है बच्चों, एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको यह सारे समझ में आ गए होंगे, जिसकी वजह से आपको पूरी कविता रिवाइज हो गई होगी। अगर आपको कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो बच्चों। ओके, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।